नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल इन्फो एंड नॉलेज पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एट अमरावती की तरफ से निकाले गए नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन निकाला गया है। इस समय आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये निकाला गया है हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एट अमरावती की तरफ से। एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं फॉर द रिक्रूटमेंट टू 39 पोस्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन इन आंध्र प्रदेश स्टेट जुडिशियल सर्विस, जिसमें कि 32 वैकेंसी अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और 7 वैकेंसीज अंडर रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर है। पे स्केल में यहाँ पर बता दिया गया है, सिविल जज जूनियर डिवीजन का है 77,840 टू 1,36,520। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है वो हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है apHC.gov.in, इस पर अवेलेबल होगा 31 जनवरी से लेकर 1 मार्च 2024 तक। यानी कि 31 जनवरी 2024 से लेकर 1 मार्च 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बता दी गई है 1 मार्च अप टू 11:59 PM। इसके बाद में जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। पहले तो जो ये वेबसाइट है apHC.gov.in, ये हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, साथ ही ये पूरा एडवर्टीजमेंट, ये नोटिफिकेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विजिट कर लें। वैकेंसी पोजीशन देख लेते हैं। वैकेंसी पोजीशन ओसी कैटेगरी में नंबर ऑफ पोस्ट है 11, ऑफ विच 3 पोस्ट आर फॉर वीमेन एंड 1 पोस्ट फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। और जो ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी अंडर रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर है उसमें ओसी में नंबर ऑफ पोस्ट है 5। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 7 है, ऑफ विच 2 पोस्ट आर फॉर वीमेन। और जो रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफ़र है उसमें एससी की 1 है और रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफ़र में एसटी की 1 है। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें हमने ओसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन देख लिया है। बीसी ए कैटेगरी में 2 हैं, बीसी बी में 2 हैं, बीसी सी में 2 हैं, बीसी डी में 1 है और बीसी ई में 2 हैं। एससी की 3 है, ऑफ विच 1 पोस्ट इज फॉर वुमेन। एसटी की 2 हैं। यानी कि टोटल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 32 वैकेंसीज हैं और रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफ़र में आपको 7 वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। इसके बाद में हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जो स्टार्टिंग डेट है फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये है 31 जनवरी। जो क्लोजिंग डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 1 मार्च। यानी कि 31 जनवरी 2024 से लेकर 1 मार्च 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। डाउनलोड ऑफ हॉल टिकट्स फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट 15 मार्च है और डेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट भी जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो बता दिया गया है, वो रखा गया है 13 अप्रैल 2024। Placing of question paper and preliminary key response sheet on the website of High Court calling objections, ये है 18 अप्रैल 2024। यहाँ कुछ नोट्स हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं। अब क्वालिफिकेशंस डिस्कस कर लेते हैं। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले हैं उनमें बोल दिया गया है कि एप्लीकेंट्स जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अप्लाई करेंगे उनके पास बैचलर्स डिग्री इन लॉ होना चाहिए, अवॉर्डेड बाय एनी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफ़र देख लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफ़र में बोल दिया गया है कि जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे अंडर रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफ़र दे मस्ट पोजेस अ डिग्री इन लॉ अवॉर्डेड by any university established by law in India and must be a confirmed member or approved probationer in any of the following categories। कैटेगरीज ये रही। एलिजिबल कैटेगरीज आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। पहली हो गई सेक्शन ऑफिसर्स, कोर्ट ऑफिसर्स, स्क्रूटनी ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, कोर्ट मास्टर्स, पर्सनल सेक्रेटरीज टू ऑनरेबल जजेस, पर्सनल सेक्रेटरीज टू रजिस्ट्रार्स, ट्रांसलेटर्स एंड डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर्स, ओवरसियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, UD stenos, assistants, readers, examiners, telex operator, telephone operator, typist, copies of the High Court of Andhra Pradesh। दूसरा हो गया चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, सीनियर सुपरिटेंडेंट्स, सुपरिटेंडेंट्स, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1st, 2nd and 3rd, senior assistants, junior assistants and typists of the Andhra Pradesh Judicial Ministerial and Subordinate Service Rules 2019। थर्ड हो गया असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, सीनियर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, एडिशनल पब्लिक
प्रोसिक्यूटर्स ग्रेड 2 ऑफ प्रोसिक्यूशन सर्विस ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। फिर हो गया सेक्शन ऑफिसर्स इन द लॉ डिपार्टमेंट ऑफ द सेक्रेटेरिएट ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसके बाद में सेक्शन ऑफिसर्स इन द लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड मैनेजर्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द एडवोकेट जनरल, गवर्नमेंट प्लीडर्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, एडिटर, ILR ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये कुछ और चीज़ें दे रखी हैं, आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। यहाँ आगे लिखा है प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन इफ़, ये कुछ पॉइंटर्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके एक बार इनको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो एज लिमिट देख लेते हैं। जो एप्लीकेंट है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अप्लाई करेगा उसकी जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो है 35। यहाँ ये बोल दिया गया है टू बी एलिजिबल द एप्लीकेंट हु इज अप्लाइंग अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल नॉट कंप्लीट 35 years of age as on first day of the month January 2024 in which month the notification inviting application for such appointment is published in the newspaper, provided that the upper age limit of 35 years ये रिलैक्सेबल रखी गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन अंडर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास एंड EWS बाय 5 years। यानी कि SC ST बैकवर्ड क्लासेस और EWS को 5 years की अपर एज में रिलैक्सेशन दी गई है। जो बेंचमार्क पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए रिलैक्सेशन 10 years की दी गई है अपर एज लिमिट में। और जो लोग जो एप्लीकेंट्स रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफ़र के अंडर अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए रखी गई है 48 years, आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके बाद में हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी देख लेते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उस समय अपलोड करने होंगे, आप ये भी देख सकते हैं। इसके बाद में हम इस नोटिफिकेशन में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देख लेते हैं। ये रही स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है वो कुछ इस तरह होगा कि पहला तो आपका होगा स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, जिस पे 100 MCQ होंगे। जो ड्यूरेशन होगा इस एग्ज़ाम का वो 2 घंटे का होगा। यहाँ ये बोल दिया गया है कि वो एप्लीकेंट्स जो 40% सिक्योर करेंगे एंड अबव मार्क्स इन द स्क्रीनिंग टेस्ट उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इन द रेशियो ऑफ 1:10 ऑफ द अवेलेबल वैकेंसीज फॉर रिटन एग्जामिनेशन। अगर ये भी बोल दिया गया प्रोवाइडेड दैट इफ देयर आर मोर देन वन कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड आइडेंटिकल मार्क्स इन द स्क्रीनिंग टेस्ट ऑल सच कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। यहाँ ये भी बता दिया गया है कि आप जो स्क्रीनिंग टेस्ट में मार्क्स ऑब्टेन करेंगे वो आपके रिटन टेस्ट में ऑब्टेन मार्क्स में ऐड नहीं किए जाएंगे एंड दे शैल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग द फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट इन सिलेक्शन ऑफ द एप्लीकेंट्स एज द स्क्रीनिंग टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग द एप्लीकेंट्स ओनली। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो अंडर मेंशन 3 पेपर्स में होगा। हर एक पेपर के 100 मार्क्स होंगे और हर एक पेपर का ड्यूरेशन 3 hours रखा गया है। The questions in the examination आपको they shall be answered only in English except translation test। अब कौन कौन से 3 पेपर हैं? पहला हो गया सिविल लॉ, फिर हो गया क्रिमिनल लॉ एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन टेस्ट फॉर 25 मार्क्स एंड ऐसे राइटिंग टेस्ट फॉर 75 मार्क्स ऑन लीगल सब्जेक्ट। जो ट्रांसलेशन टेस्ट होगा वो इंग्लिश टू तेलुगु एंड तेलुगु टू इंग्लिश ओनली होगा। इसके बाद में यहाँ मिनिमम मार्क्स कुछ बता रखे हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जो लाने होंगे कैंडिडेट्स को। या मिनिमम मार्क्स टू बी सिक्योर्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन टू बी एलिजिबल फॉर वाइवा वोस। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ये क्राइटेरिया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, और रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफ़र में ये क्राइटेरिया है। फिर वाइवा वोस टेस्ट होगा। वाइवा वोस टेस्ट में 50 मार्क्स होंगे वाइवा वोस टेस्ट के, और फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में इस नोटिफिकेशन में सिलेबस भी दे रखा है। जो सिविल लॉ वाला पेपर है उसमें CPC, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इंडियन ईजमेंट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सिविल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस, रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट, AP लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट रखा गया है। क्रिमिनल लॉज में CRPC, IPC,
एविडेंस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, क्रिमिनल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस, एपी एक्साइज एक्ट, एपी गेमिंग एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट रखा गया है। एप्लीकेशन और एग्जामिनेशन फ़ी भी देख लेते हैं। तो जो ओपन कंपटीशन EWS और बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी के हैं उनको 1500 रुपीज़ की एग्जामिनेशन फ़ी पे करनी होगी टुवर्ड्स ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी एंड एग्जामिनेशन फ़ी। वेयर एज वो कैंडिडेट्स जो SC ST और पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको 750 रखी गई है उनकी फ़ीस। यहाँ ये भी बोल दिया गया है कि ओनली द एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी रिकॉग्नाइज्ड एज SC एंड ST इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश अलोन आर एंटाइटल्ड फॉर द कंसेशनल पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी ऑफ 750। इसके बाद में यहाँ कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स दे रखे हैं फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से इन सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर जाके इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।